टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय डिजायर जो होता है वो उन सभी वैगनेट्स के बीच में घूम रहा था, उन सभी कैंप्स के अंदर घूम रहा था ताकि वहां पर जाकर कोई समाधान ढूंढ सके। तो इसी के साथ ही रिरिका वहां पर आती है तो रिरिका काफी ज्यादा खुश होती है। हमारा डिजायर भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जस्ट भी वहीं पर होती है। हमारा डिजायर उसे कहता है कि प्लीज माफ करना कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं ग्रैंडपा जैफरान के पास थी लेकिन ग्रैंडपा जैफरान ने कहा कि हमें जहाँ से जाना होगा और वो इस बात से काफी ज्यादा उदास है, लेकिन वो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहे कि आखिर हो क्या रहा है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली। और फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें जहां पर रहना है तो तुम लोग यहीं पर रहोगे और तुम दोबारा ग्रैंडपा जैफरान के पास भी जा पाओगी। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक स्नोमैन निकालती है और उसे कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मैं ग्रैंडपा जैफरान को देना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए ग्रैंडपा जैफरान के पास पहुंचा सकते हो। उन्हें कहना कि वो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और इसी के साथ ही वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। तो उसके चले जाने के बाद हमारा डिजायर फिर से वहां पर सोच रहा था कि अब यहाँ पर हमारी टास्क जो है पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सोल्जर्स भी वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं कि 2 दिन के बाद इन सभी बेघर लोगों को तो निकालना ही है, लेकिन इन सभी लोगों को 2 दिन के लिए भी मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हमारे पास पहले यहाँ पर खाने की कमी और ये सभी लोग बुखड़ों की तरह खाना खाते हैं। लेफ्टिनेंट उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली होंगी, क्योंकि 2 दिन के बाद तो यहाँ पर से बेघर लोगों को निकालना ही है। तो यहाँ पर से तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। 2 दिन में कौन सा तुम यहाँ पर कोई ऐसा समाधान निकाल लोगे जिससे तुम इन सभी लोगों के खाने की कमी को पूरा कर सको, या फिर तुम इन सभी लोगों को यहाँ पर रहने के लिए एडजस्ट करवा सको। तो इसी के साथ ही जब वो लोग वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आना स्टार्ट होती है। तो साइड के ऊपर किसी को वहां पर पकड़ लिया गया होता है, एक लड़की को, और उसे कहा जा रहा था कि यहीं पर रुको बेघर कहीं कि तुम कहां पर जा रही हो, जबकि वो लड़की उनसे कह रही होती है कि मैं कोई बेघर नहीं हूं। और सभी लोग वहां पर तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं, जबकि यूलियन भी आके पड़ती है और कहती है लगता है कि फिर से यहाँ पर कोई बेघर जो है वो शोर मचा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर इसको हैंडल करना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे डिजायर को उसकी आवाज कानों में पड़ती है तो वो कहता है ये तो रोमांटिक है। और उसी के साथ ही वो लोग भागते वहां पर जाते हैं और जाकर चेक करते हैं और कहते हैं कि वहां पर क्या है। तो डिजायर जैसे वहां पर जाता है उसे कहता है कि छोड़ो इसे, और वो सोल्जर जो होता है उसे छोड़ देता है। तो हमारी रोमांटिका जो होती है वहां पर गिरी पड़ी होती है। तो रोमांटिका उनसे कहती है कि मैं तुमसे कह भी रही हूँ कि मैं कोई बेघर नहीं हूँ। तो हमारा डिजायर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है तो मिस रोमांटिका कैसी हो तुम। तो रोमांटिका जो होती है उसके सामने वहां पर खड़ी होती है और उसके बाद वो सभी लोग जाकर एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर एक दूसरे को अपनी करंट स्टेट के बारे में बता रही होती है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी सिचुएशन हमसे ज्यादा अच्छी है, जबकि हमारी रोमांटिका से कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा यहाँ पर एक मरी हुई मछली की तरह क्यों दिखाई दे रहा है। तो डिजायर कहता है क्या मेरे चेहरे से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो कहती है हाँ तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। फिर साथ ही रोमांटिका से कहते हैं कि बेवकूफ कही कि तुम यहाँ पर सारे का सारा बोझ अकेले क्यों उठाने को तैयार हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अकेले कुछ यहाँ पर इस टास्क को पूरा करना है। हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, तो हम सभी लोगों को मिलकर इस टास्क को पूरा करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी पार्टी है, हम लोग डिजायर्स पार्टी हैं और इस डंजन का मिशन हम चारों का है, हम चारों ने मिलकर इस डंजन के मिशन को पूरा करना है। तुम यहाँ पर इसको अकेले पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। उसी के साथ ही रोमांटिका से कहते हैं कि डिजायर तुम्हारी एक प्रॉब्लम का समाधान तो मेरे पास है कि तुम यहाँ पर अगर खाने की कमी को लेकर परेशान हो तो फिर खाने की कमी को मैं पूरा कर सकती हूँ, मेरे साथ आ जाओ। और इसी के साथ ही वो लोग जंगल में चलना स्टार्ट करते हैं, जबकि इलियन भी उनके साथ ही होती है। तो वो लोग वहां पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। तो डिजायर उसे कहता है कि तुम हमें कहां पर लेकर जा रही हो। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा रही हूँ जहां पर खाने की सप्लाई है, जबकि इसी के साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसी वैग्रेंट यहाँ पर खाना कहां पर से लेकर आएगी। तो रोमांटिका से कहते हैं कि बेवकूफ औरत, मैंने यहाँ पर कब कहा कि मैं एक वैग्रेंट हूं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं कोई वैग्रेंट नहीं हूं। जबकि इसी के साथ ही इलियन जो होती है वहां पर उसकी इंसल्ट कर देती है, जबकि हमारी रोमांटिका से कहते हैं कि जरा संभल कर बात करो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर एक और बार मेरी इंसल्ट की तो फिर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो बिल्कुल भी बाज नहीं आती और इलियन जो होती है वहां पर गुस्से के साथ अपनी तलवार निकालने लगती है, क्योंकि रोमांटिका आगे से उसकी इंसल्ट करती है। तो जैसे वो अपनी तलवार निकालने लगती है, इसी के साथ ही वहां पर रोमांटिका उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अभी तुम्हें कह रही हूँ कि अगर तुम अपनी तलवार बाहर निकालोगी तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और इसी के साथ ही इलियन अपनी तलवार निकालती है और कहती है कमीनी कहीं कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। और इसी के साथ जैसी वो तलवार निकाल लेती है तो उसी के साथ ही एक सोल्जर वहां पर नीचे अपीयर होता है, आकर उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है अगर तुमने अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ी तो इसी के साथ ही तुम्हारी पूरी बॉडी को इतने कट लगेंगे तुम यहाँ पर सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। और साथ ही वहां पर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और हैरान भी होती है कि ये सोल्जर अचानक से कहां पर से आ गया। तो रोमांटिका कहती है कि सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाओ, कुछ भी नहीं है, जहाँ पर मसला जो है वो हल कर लूंगी। और इसी के साथ ही आसपास से बहुत सारी आवाजें आती है। ठीक है मैम, और सभी लोग वहां पर से वापस चले जाते हैं और वो सोल्जर जो नीचे उतरा था वो भी चला जाता है। तो इसी के साथ रोमांटिका कहती है कि मैंने तुम्हें पहली वार्निंग दी थी, अगर तुमने यहाँ पर तलवार निकाली तुम्हारे साथ बुरा होगा। मैं एक मर्चेंट गिल्ड की लीडर हूँ और मेरे पास यहाँ पर अपनी एक टीम है जो कि हर वक्त मेरे आसपास रहती है मेरी सिक्योरिटी के लिए। अब अगर यहाँ पर तुमने मेरी तरफ अपनी तलवार उठाई तो अगली बार तुम्हारी
गर्दन कटेगी और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि चलो आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ। और वो लोग जंगल में जैसे पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी कार्स होती है, बहुत सारी कार्स वहां पर खाने के साथ लदी हुई होती हैं। तो वो उसे कहता है कि ये लो, तुम्हारे खाने की कमी को यहाँ पर पूरा करती हूँ, मेरे पास यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड्स की बहुत सारी गाड़ियां और हम लोग यहाँ पर खाना तुम्हें देने को तैयार हैं। रोमांटिका से कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि मेरी जो मेन क्वेस्ट है वो ये है कि मुझे यहाँ पर खाने की सप्लाई को पूरा करना है, इसी वजह से मुझे मर्चेंट्स गिल्ड का मास्टर बनाया गया है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से इस स्टेट की तरफ चली आई। मुझे लगा ही था कि यहीं पर हमारा मिशन होगा, तुम सभी लोग भी यहीं पर मुझे मिलने वाले हो। रोमांटिका जो होती है वो उनसे पूछता है कि बताओ कि तुम लोग कितने खाने के साथ कितने दिनों तक यहाँ पर अपना कोटा पूरा कर सकते हो। तो रोमांटिका एडजस्ट उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर तकरीबन 6 महीने तो निकाल सकते हैं, यानी सर्दियां निकल जाएंगी। तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है चलो ये तो अच्छा है कि अब यहाँ पर तुम मेरी तारीफ कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर दिया है, कि मैं ये सारे का सारा खाना तुम्हारे लिए तो लेकर आई हूँ। जबकि एमिल उसे कहता है कि हम लोग ये सारे का सारा फूड बिल्कुल ऐसे फ्री इनको दे देंगे, हम लोग ट्रेडर्स हैं ना कि यहाँ पर कोई दान करने वाले लोग हैं। तो ये बात सुनने के बाद रोमांटिका ज्योति उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर ये सारे का सारा फ्री में तो नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पर उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं दे सकती, तुम एक बहुत ही बड़े गिल्ड की लीडर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्री में यहाँ पर खाना किसी को दे दो, तुम्हें यहाँ पर लोगों के साथ ट्रेड करना होगा, तुम्हें एक डील करनी होगी, एक फेवरेबल डील जिसके साथ तुम्हें भी फायदा हो और साथ ही एवनार स्टेट को भी फायदा हो जाए। तुम्हारी डिजायर वहां पर सोचने के बाद से कहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ एक फेयर डील करें, मैं यहाँ पर एवनार स्टेट का स्ट्रेटेजिस्ट होने के नाते तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ कि तुम हमारे एवनार यानी कि हमारे गवर्नर का नाम यूज कर पाओगी अगले पूरे साल के लिए। तुम यहाँ पर यानी कि जब तक तुम फूड सप्लाई हमें सप्लाई करती रहोगी तब तक तुम हमारे गवर्नर की एम्बलम और साथ ही उनका नाम यूज करके अपने लिए बिजनेस कर सकती हो, और इसके बदले में हम लोग यहाँ पर तुम्हारा खाना जो है वो ले लेंगे। एमिल तो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर एवनार का नाम कहाँ पर यूज करेंगे, वैसे भी इनकी स्टेट जो है वो बर्बाद होने वाली है। तो हमारा जो रोमांटिका आती है उसकी बात सुनने के बाद कहती है रास्ते में बहुत सारे बैंडिट्स ने हमारे पास अटैक किया था और हमारा आधा खाना लूट लिया, अगर हमारे पास यहाँ पर गवर्नर एवनार का नाम होगा तो मुझे नहीं लगता कि बैंडिट्स हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि गवर्नर एवनार जो है वो एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इंसान है। मुझे तो यहाँ पर इस सौदे में कोई घाटा दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है कि इनका नाम यूज करने के बदले में जहाँ पर इनको खाने की सप्लाईज देना ये बिल्कुल अच्छा फैसला, और इसी के साथ ही दोनों में वहां पर डील हो जाती है। तो जैसे वो दोनों वहां पर हाथ मिलाते हैं, दोनों की डील होती है, इसी के साथ उनकी प्रोग्रेस रेट जो होती है वो 71% तक बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बेकार लोगों के लिए क्राइम रेट को कम करना ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारे कार्डिनल जो होते हैं वो एक चर्च के अंदर गए होते हैं और वहां पर जाकर अपनी गार्डियंस के सामने झुक कर बैठे होते हैं, और इसी के साथ उसका एक पुराना दोस्त वहां पर उसके पास आता है और उसे कहता है कार्डिनल विल्हेल्म ये मैं हूं। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कार्डिनल कहना बंद करो, मैं कार्डिनल नहीं रहा। और इसी के साथ उसके पास आता है और उसे कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने सारा कुछ इन्वेस्टिगेट किया, और सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे लगता है कि कैपिटल में जो लोग किडनैप हो रहे हैं उन सभी लोगों का गायब होने के बारे में या फिर कोई गोस्ट या फिर कोई इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसी की बात सुनने के बाद कार्डिनल उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो होली चर्च के लोग हैं वो लोग उन सभी लोगों को किडनैप करके उन सभी को गार्डियंस के सामने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सभी लोग डर कर वहां पर कैपिटल को छोड़कर अपने घर छोड़कर भागकर हमारी एस्टेट में आ रहे हैं। तो हमें इन सैक्रिफाइसेस को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इन सैक्रिफाइसेस को रोकना ही पड़ेगा।